नूंह जिले के ऐतिहासिक गांव साहाचोखा में कैंसर का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में 2 मौतों के बाद गांव में दहशत गहरा गई है। मृतक शहीद खान और जैतूनी कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में रशीद पुत्र सैयद अख्तर पुत्र अल्फ खान और हुरमत सहित कई लोग कैंसर की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हर गली मोहल्ले में भय का माहौल है, परिवार सदमे में है और लोगों को अपनी सेहत को लेकर चिंता सताने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक किसी भी पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिली, जबकि इलाज में लाखों रुपए खर्च होने के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। मृतक शहीद खान के अपाहिज बेटे फिरोज खान ने कहा है कि उनके पिता 4 वर्षों से पीड़ित थे, पर उपचार के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। जैतूनी के परिजनों ने भी अस्पताल के चक्कर काटने के बावजूद जीवन न बचा पाने की पीड़ा जताई। बता दें कि गांव के रुकमुद्दीन, फखरुद्दीन, सलीम प्रधान, सती का कहना है कि पड़ोसी गांव फलेनी में भी कैंसर का प्रकोप फैला हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सिर्फ औपचारिक रही। लोगों ने प्रशासन से विशेष चिकित्सा कैंप लगाने, मरीजों की स्क्रीनिंग कराने तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता व बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की मांग की है। एसएमओ डॉक्टर यावर आलम का कहना है कि हाल ही में 2 मौत की जानकारी मिली है, जांच जारी है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कैंसर के संभावित कारणों में अनुचित खान पान पर ध्यान देने की सलाह दी है। आप देख रहे हैं नूह निवास से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कैंसर वाला दिन का है सर, फलंडी के बाद साहाचौका गांव में भी कैंसर का मरीज देखने को मिले हैं। पिछले 2 दिनों में 2 मौतें हुई सहित कई लोग कैंसर पीड़ित हैं और 2 महीने में कई मौतें हुई हैं। क्या कहेंगे? अभी साहाचोखा में कल एक मौत हुई एक महिला की। पिछले एक सप्ताह में यही एक मौत है जो हुई है। उससे पहले एक मौत का और गांव के लोगों ने कहा था कि एक और मौत हुई है। अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है, उसके कोई कागज ऐसे नहीं मिले उनके पास कैंसर से संबंधित कागज थे, पर कल एक महिला का इंतकाल इस वजह से हुआ है। गांव के लोगों की मांग है कि गांव में जांच कराई जाए। गांव में जांच ऑलरेडी चल रही है। हमने पहले भी कैंप करे हैं। अभी भी हमारा जो गैर संचारी जो रोग हैं एनसीडी, उस एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके तहत हम सभी की जांच करते हैं, सभी की स्क्रीनिंग करते हैं। तो गांव में ही साहाचौका सब सेंटर है, तो वहाँ पर लगातार ये जाँचें चल रही हैं। हमने फलेंडी गाँव में भी जाँचें कराई हैं। मैं खुद फलेंडी में गया हूँ और साहाचौका में भी लोगों की जाँचें स्क्रीनिंग हो रही है। तो जो भी इसके संबंधित हमें कुछ भी अगर ऐसा कुछ पेशेंट मिलता है तो हम बहुत जल्दी ही उसकी आगे उसको रेफर करके उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। लगातार मरीज बढ़ने के क्या कारण हैं जी? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हमारी लाइफस्टाइल ही है, हमारा खान पान है कि हम जो चीज़ें खा पी रहे हैं किस टाइप से हो रहा है। एक स्ट्रेस भी है। तो बेसिकली ये होता है जो हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जब म्यूटेशन हो रहा है तो वो एक कोशिका जो 2 में डिवाइड होती है तो वो बहुत उसका एक तरीका होता है डिवाइड होने का। जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, वो चैन। फिर वो एक हिसाब से कह सकते हो कि वो कोशिका पागल हो गई। वो एक के बाद एक से दो, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे टूट गए, गांठ बना दे रही है। फिर जब वो गांठ बना वहाँ पर बॉडी में बन जा रही है तो वो कैंसर बन गया है। अब इसका ये है कि पहले ही अगर लोगों को रहेगा मुँह के कैंसर में जैसे है कि कोई मुँह के अंदर छाला है जो सही नहीं हो रहा है, कहीं से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, आवाज़ बदल रही है, ऐसी समस्याएं कुछ आ रही हैं तो लोगों को तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। और औरतों को जैसे कि माहवारी होती है, उनको अगर उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, लगातार ब्लीडिंग हो ही जा रही है, या फिर उनको सेक्स के दौरान दुख होता है, ज़्यादा दर्द होता है, तो भी उनको चेकअप कराना चाहिए। कोई जो वो होते हैं जो रुकमुद्दीन मेरा नाम। वो कैंसर के कारण मौत हुई उसकी। कब हुई थी मौत? कल मौत हुई है उसकी 25 तारीख को। कहाँ से इलाज चल रहा था, कब आपको मालूम हुआ? वो हमें 16 तारीख को मालूम हुआ उसका। हाँ, उसका टेस्ट कराया था ना हमने, तो अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें कोई गांठ आ रही थी। तो उसके बाद एक और होता है, सीटीसी होता है, वो कराया था तो उसमें डिक्लेयर हो गई थी। उसके बाद में तावड़ू ले गए हम। तावड़ू के बाद उन्होंने बोला भाई ये झज्जर ले जाओ, इसको कैंसर है। झज्जर ले गए, वहाँ फाइल वाइल बनाई, उन्होंने टाइम दे दिया 24 तारीख का, और उसकी कुछ रिपोर्टें थी वो कराने के लिए बोला। एक पेट सिटी स्कैन होता है होल बॉडी, वो कराने के लिए बोला।
तो हमने यहाँ HOD में उसके पैसे जमा कराए थे फरीदाबाद में, 5,000 रुपये जमा कराए थे। उन्होंने बोला भाई शुगर कम नहीं होगा तो हम इसका वो करेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। शुगर कम हुआ नहीं, हम वहाँ लेके गए, उन्होंने टेस्ट नहीं किया उसका, वो 5,000 रुपये भी नहीं दिए हमारे। फिर इसके बाद हम 24 तारीख को ले गए वहाँ झज्जर, उन्होंने भी पेशेंट को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस फाइलें देखी। फिर उन्होंने नेक्स्ट मंडे का टाइम रख दिया 30 तारीख का। वहाँ से हम लेके आए, उन्होंने बोला कि भाई इसका पेट CT स्कैन कराओ। पेट CT स्कैन कराने के लिए हमने गुड़गांव में बात करी। 25 तारीख को हम गुरुग्राम ले गए उसे, वहाँ गेट पे जैसे ही ले गए, हमारा पेशेंट तो सीरियस तो था ही, वहाँ ले जाने के बाद उसको जैसे ही उतार रहे थे बस वो सीरियस हो गया, उसको उल्टियाँ आने लगी, काली काली उल्टियाँ आने लगी। वहाँ से हम हॉस्पिटल ले गए, फोर्टिस पे इमरजेंसी गेट पे जैसे ले गए, उसने दम एक्सपायर हो गई। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली हमें सरकार की तरफ से। कोई आर्थिक स्थिति है? बस हाथ क्या, नॉर्मल फैमिली है, मीडियम क्लास की, ऐसे ही है, सारे मजदूरी करते हैं सब, कोई जमींदार नहीं है कुछ है जी। अभी गांव में और भी हैं, पता चल रहा है, अब मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी हैं गांव में और भी हैं। क्या नाम? फजरुद्दीन, गांव कौन सा? शाह चौक। अच्छा, कैंसर के चलते पिछले 2 दिनों में 2 मौतें हुई हैं, क्या मानते हैं किस तरह से गांव में जो कैंसर है वो फैल रहा है? 2 मौत तो जी अभी अभी हुई हैं, और इससे पहले भी 10-12 मौत हुई हैं इधर। पहले 2 महीना पहले वो क्या नाम है, सही रशीद जी जी। सैयद का, और उससे पहले भी, और अब भी कई मरीज हैं, मतलब अक्सर फैल रहा कैंसर। अच्छा, अभी भी मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है? हाँ, अभी भी मरीज हैं, कई मरीज हैं जिनका चल रहा है इलाज। अच्छा, जो ये जहाँ आप हम बैठे हुए हैं इसका क्या नाम था मृतक का? इनका नाम था शहीद। अच्छा, किस तरह से आर्थिक स्थिति है, क्या कहें? स्थिति तो ऐसी नहीं है, बच्चा है बड़ा वाला, उसके भी तो पैर में सरिया डला हुआ है, और मजदूरी करते हैं बेचारे, काफ़ी दिन से पैसे वैसे भी लगा रहे हैं, वो कभी जयपुर ले जा रहे हैं, कभी सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? नहीं, कोई सहायता नहीं सरकार की तरफ से। अच्छा, जी। तो क्या मांग करना चाहेंगे? गांव में कोई टीम पहुंची है चेकिंग करने के लिए? नहीं, कोई टीम नहीं पहुंची। क्या मांग करना चाहेंगे? ना, देखना चाहिए, ये तो मजदूर आदमी है, और बड़ी बीमारी है ये, जब कुछ इलाज नहीं हो तो इतना तो ताकत नहीं है मजदूर आदमी में कि इसके 2-4 लाख रुपए लगा सकें, ये तो छोटा बहुत करा सकें, 1,000-2,000 का, 10,000 का। अब ऐसे लाख 2 लाख के इलाज तो इन पर नहीं हो सकते बेचारे, तो सरकार को करना चाहिए सहायता। क्या नाम है जी? फिरोज नाम है, गांव कौन सा? शाह चौक। अच्छा, आपके पिता की मौत हुई है, क्या कारण रहा, कब मौत हुई? जी, ये कैंसर था उसके, अभी परसों 24 तारीख को मौत हुई है, और 4 साल से वो इस बीमारी में परेशान था, और उसकी परसों ही डेथ हो गई। सरकार की तरफ से कोई सहायता? ना इस कोई सहायता ना मिले जी। अच्छा, तो किस तरह से आर्थिक स्थिति है घर परिवार की? ये अभी स्थिति तो आप देख रहे हैं, जो 4 साल से वैसे ही परेशान डोल रहे हैं, उसकी स्थिति क्या हुई। मैं खुद ही हैंडीकैप हूँ पहले से ही, मैं भी नहीं कमाता, मुझे 6 साल हो गए पैर को टूटा। गांव में और भी अभी कैंसर पीड़ित हैं? हाँ, अभी और भी हैं।